अस्सलाम वालेकुम। बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, एक्सरसाइज सेफ्टी क्या चीज़ है और ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज ऐसी प्लान्ड फिजिकल मूवमेंट्स को कहते हैं जो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पैदा होने वाले फिजिकल इंपेयरमेंट्स और इस फैक्टर को कम करते हुए सेंस ऑफ वेल बीइंग को बढ़ा देती है, जो कि इंडिविजुअल्स के अंदर डेली लिविंग्स की एक्टिविटीज और लाइफ सिचुएशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर देती है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज हम पेशेंट और क्लाइंट्स के लिए डिजाइन करते हैं। पेशेंट ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिनमें डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन के होते हुए बॉडी मूवमेंट सिस्टम में डिसऑर्डर के साथ फिजिकल इंपेयरमेंट डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होती है, जो कि एक फिजिकल इंपेयरमेंट है। इस फिजिकल इंपेयरमेंट की वजह से वो डेली लिविंग के एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जैसे कि सेल्फ ग्रूमिंग है, वो अपने बालों में कंघी नहीं कर पाएगा। जबकि क्लाइंट में कोई भी डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती, वो ओवरऑल फिटनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आता है। एक्सरसाइज को डिजाइन करते हुए थेरेपिस्ट की इवैल्यूएशन पेशेंट और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मद्देनजर रखा जाता है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ वाइट बोर्ड पर मेंशन कर दी गई हैं, जैसा कि एरोबिक कंडीशनिंग, मसल्स की परफॉर्मेंस जिसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वगैरह शामिल है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, पॉस्चरल कंट्रोल, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जैसा कि मसाज वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कि बेड रिडन पेशेंट में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, और टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। किसी भी थेराप्यूटिक एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सरसाइज सेफ्टी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, जैसे कि मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन में ड्राउजीनेस या डिजीनेस के साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी फिजिकल ट्रॉमा का बायस बन सकते हैं। पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री से अनडायग्नोज्ड हेल्थ कंडीशन को रूल आउट किया जाता है। एक्सरसाइज के दौरान कार्डियो पल्मोनरी रिस्पॉन्स को भी मॉनिटर करना लाजमी है। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस रखना और एक्सरसाइज के दौरान इन्वायरमेंट को भी कंसीडर किया जाता है। इन्वायरमेंट में रीजनेबल स्पेस शामिल है, जो कि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। फिजिकल थेरेपी की बुनियाद ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम पर है। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे फोर्स और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में फिजिकल रिएक्शन और अडाप्टेशन डेवलप होती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू मेजर सिस्टम्स, नर्वस एंड मस्कुलोस्केलेटल, जबकि जो बाकी सिस्टम है ये इसे रेनफोर्स करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये एक इंटरैक्टिंग सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम को एक मिसाल से समझते हैं। एक आदमी जो कि दूसरे आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है, उसमें फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और वो वहाँ से भाग गया। ये फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में सिंथेटिक नर्व फाइबर्स की एक्टिवेशन की वजह से जनरेट होता है। सिंथेटिक नर्व फाइबर्स बॉडी में मौजूद डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट के लिए रेनफोर्स करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन को सिक्रीट करता है, जो कि क्विक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो कोरोनरी आर्टरी है वो डायलेट होती है, जो कि हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई ज़्यादा कर देती है। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ब्लड है वो पेरिफेरी मसल्स और ब्रेन की तरफ रश करता है। पल्मोनरी सिस्टम में जो ब्रोंकाई हैं वो डायलेट होते हैं, जिससे रिस्पायरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। स्किन के अंदर जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन की रंगत है वो पीली हो जाती है, लेकिन जो मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो उसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज पैदा होता है, और ग्लूकोज ब्रेन और स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। इस पूरे फिनोमिना और मैकेनिज्म में नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है मूवमेंट के लिए। इस लेक्चर में हमने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज
एक्सरसाइज सेफ्टी, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की टाइप्स और ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम को डिस्कस किया। ICF मॉडल को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।